श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की खुशी सबको है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको है, अधिकांश लोगों को है। लेकिन दो लोग अभी भी दुखी हैं। कौन? कहते हैं एक देवता और दूसरे मंथरा। क्यों दुखी हैं? अच्छा, सब हमेशा कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि हाट बाट घर गलियां यथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई, काली लगन भल के तिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कहते हैं कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता, सकल काहि कब होई काली, और विघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, अर्थात हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। क्यों? कहते हैं तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदी निराति न भावा, शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें देवताओं को अर्थात देवता के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर विनती कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सोयाजू, राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू, सियावर रामचंद्र की जय। वो कहते हैं हे माता सरस्वती, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। कहा सुनि सुर विनय ठाड़ी पचिताती, भयु सरोज पिपिन ही मराती, देखी देव पुनि काहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी अखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। क्यों? कहा विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। काहे माता, श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को और स्वभाव को दोनों जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चलिया विचारी विबुद्ध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी, हरसी हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसाह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके कि श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। कैसे? मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कै कै केरी,
अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेर सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। ग्रह दशा भूत प्रेत पिशाच उसी को लगते हैं जो सबसे कमजोर होता है। कड़ी कहाँ से टूटती है? जो सबसे कमजोर कड़ी होती है। तो माँ सरस्वती को पता लग गया कि यहाँ पर सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है, यही मंथरा है। तो दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सी लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजु कवन विधिराती, देखी लागी मधु कुटिल गिराती, जिम गमत कैले उनके ही भांति। वह दुर्बुद्धि जाति वाली दासी विचार करने लगी किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पह गई बिलखानी, का अनमन हसिका हसिरानी, उतर दे नाले सासू, नारी चरित कर ढारैयासु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढार रही है। त्रिया चरित्रम पुरुष सौभाग्यम दैवम न जानामि कुतो मनुष्याः, हसिका हरानि गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिखयस मन मोरे, तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ श्वासकारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी ने तुझको कुछ सीख दी है, अर्थात कुछ दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो, फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कहा सिकिन, कुशल राम महिपालू, लखनु भरतु रिपुत मनु सुनी, भाकुबरी और सालु, सियावर रामचंद्र की जय। तब रानी ने डर कर कहा, हरी कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई, क्योंकि सबसे पहले किसका नाम लिया? राम जी का। कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाणी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदे ही जुबराजू। वह कहने लगी, हे भाई, कहा हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसके बल पर, किसका बल पा करके मैं गाल करूंगी, अर्थात बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशली विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखऊ कसन जाई सब शोभा, जो अवलो की मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिससे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। कहा पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे, नीत बहुत प्रिय से जो तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम तो तोषक पलंग पर बड़े बड़े नींद लेना ही बहुत तुम्हें प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती है। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी, पुनियस कबहू कहा शिखर फोरी, तब धरि जीव कढ़ाऊं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रहे, घर पोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, अभिषेक पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान, सियावर रामचंद्र की जय।
कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। मुस्कुरा दिया तो सारा डांटे कोई मतलब नहीं रह गया। तो कहा प्रिय बादीन सिख दीन हूँ तो ही सपन हूँ तो पर को पुन हो मोही सुतिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा पुर जही दिन होई। और फिर बोली, है प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, अतः शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई राम तिलक जो साचे हुकाली देव मांग मन भावत आली। कहा कि बड़ा भाई राजा बने, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाय पियारी मोह पर करहि स्नेहु बिसेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम जी को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। अच्छा, परीक्षा जिसमें शंका रहती है उसी की तो परीक्षा की जाती है। मंत्रा ने सोचा है इसका कोई बीज अभी है, तो कहा जो विधि जन्म दे कर छोहु हो राम सिय पूत पुतोहु प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक चोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। कहा भरत शपथ तो सत्य कहू परिहरि कपट दुराऊ हर्ष समय विषमऊ करसी कारण मोहि सुनाऊ सियावर रामचंद्र की जय। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, इसका मुझे कारण सुना। कहा ये कहीं बार आस सब पूजी अब कछु कहब जीव करि दूजी फोरई जोग कपारु अभागा भलेऊ कहत दुख रहु रे ही लागा। मंत्रा ने कहा तुमने तो सारी आशाएं एक ही बार में पूजी कर दी, अब दूसरी जीभ लगाऊं तो कहूं। कहा कहीं झूठी बुरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हें करू मैं माई हमऊ कहा भी अब ठकुर सुहाती नाही त मौन राब दिन राती। मैं भी अब ठकुर सुहाती बोलूंगी, जो तुमको अच्छा लगेगा वही बोलूंगी, नहीं तो शांत रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। करी कुरूप विधि परवश कीना बाबा सुलुनिय लहिय जो दीना को निप हो हमई कहानी चेरी छाणी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, दूसरे को क्या दोष दूं। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रही जोग सुभाऊ हमारा यन भल देखी न जाई तुम्हारा ताते कछुक बात अनुसारी क्षमिय दे भी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति अयधर बुधिरानी सुरमाया बस भैरिनी सुहित जानी पतियान सियावर रामचंद्र की जय। आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं को माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहित अर्थात अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। और फिर सादर पुनि पुनि पूछति ओही सबरिय गान मृगिय जनु मोही तसिमति फिर जसी भाभी रहस्य चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिल्ली के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। कहा तुम पूछो मैं कहत डराऊं धरहु मोर घर फोरिय नाऊं सज प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली अवध साल साती तब बोली। कहा मैं तो मेरा तो नाम तुमने घर फोरी रख दिया, मैं बोलते हुए डरती हूँ,
प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पूरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई फिरेते। कहा तुमने जो कहा सब सही कहा, लेकिन जब समय बदलता है, जब बुरे समय आते हैं तो क्या होता है, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूधों करी उपाय बरबारी। कहा तुम्हारी सवत जो है तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, और तुम्हारी न सोच सुहाग बला, निज बस जान हुराऊ। मन मलिन तुम मीठ निपुराउर, सरल सुभाउ सियावर रामचंद्र की जय। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई तो जानती नहीं हो। और चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात समारी। पठे भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जान बरौरे। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, और उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। से वहीं सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशली माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजई तुम पर प्रेम विषय की, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपति अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। कौशल्या को तुम्हारी सवत को यह पता है कि राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए उसको तुम्हारा यह प्रेम, भगवान राजा का प्रेम देखा नहीं गया, और इसलिए उसने प्रपंच करके राम के तिलक की लगन धरा दी। यह कुल उचित राम कहूटी का, सबई सुहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझ डरु मोही, देव दैव फिर सो फलु होही। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती भी है। लेकिन मुझे अगली बात सुन करके बड़ा डर लगता है। बोला क्या? कहा रचि पचि कोटि का कुटिलपना, कीन हसी कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत सवती कह, जय विधि बाण विरोध सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों को कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विशेष विरोध बढ़े। बताइए, करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर, एक दुई नहीं, कैसी कथा सत सवती कह, सैकड़ों सौतों की कहानियां उसने सुना डाला, जिससे कि विरोध बढ़े। बताइए कितना ज्ञान रहा होगा। हम लोगों को, साधारण लोगों को 2-4 कहानियां भी नहीं याद हैं, और उसने सैकड़ों सौतों की कहानियां, कुछ सही कुछ झूठ बना चुना करके करोड़ों कुटिलपन की बातें कर छोड़ कर कही। तो कहा भावी बस प्रतीति उरयाई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछूं तुम अब हुन जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो मित्र, शत्रु को पशु भी पहचान लेते हैं। हित या न हित पशु पक्षी अजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। भय उपागु दिन सजत समाजू, तुम पाइय सुधि मोहि सन आजू। खाई अपहरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। कहता पूरा पखवाड़ा बीत गया, 15 दिन बीत गया, सजते धजते सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे, जबकि कल ही की बात है, लेकिन कह रही कि 15 दिन हो गए, तुमको खबर नहीं लगी और मुझसे खबर पाई हो। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सब कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो सत्य का जुकाहब बनाई, तो विधि देहि हमें सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपद बीजु विधु भयऊ। रेख खजाई कहूँ बलु भागी, भामिन भयू दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नया न उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर फेंक देंगे।
जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। और कहती है कद्रु बिन तहि दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरतु बंद गृह से हैं लखन राम के ने, सियावर रामचंद्र की जय। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण उनके सहायता करने वाले होंगे, उनके सहकारी होंगे, उनके नायब होंगे। कह कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकम जय कही न सकई कजु सहमि सुखानी, तन पसे कदली जिमि कापी, कबुरी जय कुबरियत सन जीव तब चापी। कुबरी ने सोचा, दांते तले उंगली दबा ली कि कहीं हार्ट अटैक न हो जाए कहीं कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोधे सिरानी, का धैर्य धरो रानी, फिर आकर मुपियला की कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। वह बगुले को हंसनी मानकर उनकी सराहना करने लगी। कैकेयी कहने लगी, सुनु मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकई मोरी, दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कहा बात तो तुम्हारी सही लग रही है, मेरी भी दाहिनी आंख जो है काफी दिन से फड़क रही है। औरतों का दाहिना अंग फड़कना, दाहिनी आंख फड़कना अशुभ कहा जाता है। काह करऊं सकिसूद उपाहु, उपा सुभाऊ, दाहिन बामन जानहु काऊ, अपने चलत ने आज लगी अन भलका हुक कीन, कहीं अगे कही बार मोही, दैव दुसा दुख दीन, सियावर रामचंद्र की जय। उसने कहा, अपने चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ इतना बड़ा दुसा दुख दे दिया। नहीं हर जनमु भरब बरु जाई, जियत न करबी सवती सेवकाई, अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहाँ जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रहकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विदिरानी, सुनि कुबरियति माया ठानी, अस कही कहा उमानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ तुम दिन दूना। कहा तुम मन में ग्लानि मत करो, ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जहिराउ रेति अनभलता का, सोई पाई यहु फलु परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामी, भूख न बासर नींद न जामिनी। कहा कि हे रानी, हे स्वामी, मैंने जब से यह हुकूमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछो गुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल हो यह साची, भामिन करहुत कहाँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, या सत्य बात है। हे भामिन, तुम कहो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। रानी कहती है, परऊं कूप तु बचन परा, सकऊं पूत पति त्यागी, कैसी मोर दुख देखी बड़ा, कस न कर हित लाग, सियावर रामचंद्र की जय। रानी कहती है, कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। जाको प्रभु ने कछु दुख दीनी, जाको प्रभु जी कछु दुख दीनी, ताकर मति पही ले हर लीनी। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, सोच का प्रभाव है। और जिसको भगवान कुछ कष्ट देना चाहते हैं, पहले उसकी मति भ्रष्ट करते हैं, पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। और माता सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और जरिया कौन हुई? मंथरा। तो इसलिए हमें जीवन में हमेशा सावधान रहना चाहिए। नीच की संग राहई न नीच मते चतुराई, नीच के संग रहने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चतुराई जाती रहती है। इतने सुंदर से राज में बड़े प्रेम से सभी रानियाँ रहती थी, लेकिन मंथरा आकर के
यद्यपि निमित्त है, लेकिन चूंकि नाटक ही सही, भगवान का नाटक है, सरस्वती माता ने ऐसा किया, लेकिन इसे एक सीख दिया कि हमेशा किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, सो विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई शंका हो तो जाकर के वहीं निवारण कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। हमें दूसरों से नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो उसी से पूछना चाहिए, भाई क्या दिक्कत है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राम।